Hello everyone. Today we'll discuss about the factors affecting transpiration. यानी कि वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से फैक्टर्स या कारक अफेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, उन कारकों की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे. अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक. कई सारे कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं. उन कारकों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा प्लांट फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स को वातावरणीय कारक या बाह्य कारक भी कहा जाता है. इसी प्रकार से प्लांट फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स को पादप कारक या आंतरिक कारक भी कहा जाता है. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को. ये कई प्रकार के हैं, जैसे कि लाइट है, प्रकाश, टेम्परेचर, तापमान, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वातावरणीय या वायुमंडलीय आर्द्रता, इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन जल की उपलब्धता, और विंड स्पीड मीन्स वायु की गति. तो इन्हीं फैक्टर्स को हम एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट. प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकतर पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं और उसकी अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं. इसके अतिरिक्त प्रकाश पत्ती के तापमान को भी बढ़ाता है, जो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है. तापमान बढ़ने पर ही पर्णमध्योतक कोशिका यानी कि मेसोफिल सेल्स से जल का अधिक वाष्पीकरण होता है. तो इस प्रकार से लाइट इफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन भी इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर यानी कि तापमान. तापमान की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा. लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. जैसे कि जो मिड डे में है, मिड डे क्लोजर की प्रक्रिया होती है जब दिन में लगभग 3 बजे के आसपास जब टेम्परेचर सबसे हाई होता है दिन में, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर प्लांट्स को इंजरी हो सकती है. तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम होने पे वाष्पोत्सर्जन कम होता है. इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता. ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर कंटेंट. अगर वातावरण में नमी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और नमी अगर कम होगी, जितना ड्राइनेस होगा वातावरण में, तो ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के साथ ही ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है. लेकिन हाइट पर हम देखते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मल ही होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ के साथ ही वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो जिसकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन को कम भी करने का काम कर रहा है. तो इन दोनों फैक्टर्स को मिला करके, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होकर के वहाँ पे ट्रांसपिरेशन लगभग नॉर्मल ही रहता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉइल में पानी कितना अवेलेबल है प्लांट के लिए. अगर सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की स्पीड भी ज़्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी. अगर सॉइल में पानी कम है तो उसी हिसाब से ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम हो जाएगी, टू कंजर्व वाटर इन द प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर जो पानी है उसको कंजर्व करने का काम करे. क्योंकि अगर ये ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ती ही रहेगी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होने के बाद भी, तो उसकी वजह से प्लांट मुरझा जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसी के साथ साथ नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड यानी कि वायु गति. वायु गति भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती है, इसको प्रभावित करती है. वायु की गति बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, और वायु की गति अगर कम होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम
हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वायु की गति होगी, लगभग 30 to 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वायु की गति होगी तो वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है या रोक देता है, या स्टोमेटा उतने हाई स्पीड में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उससे प्लांट को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वायु की गति हो तब भी स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, यानी 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। और नॉर्मल अगर थोड़ी ज़्यादा है तो उसमें ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है, और विंड स्पीड अगर कम है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लांट फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स, पादप कारक या आंतरिक कारक। आंतरिक कारक 3 प्रकार के हैं, रूट शूट रेशियो, लीफ एरिया एंड लीफ स्ट्रक्चर। अगर रूट और शूट रेशियो ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से लीफ एरिया की अगर हम बात करें, लीफ सरफेस एरिया की, लीफ एरिया अगर ज़्यादा है तो नेचुरली उसमें स्टोमेटा का नंबर भी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। जनरली हम अगर देखें तो छोटे प्लांट्स जो हैं, जो स्मॉलर प्लांट्स, उसमें ट्रांसपिरेशन की क्रिया ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लार्जर प्लांट्स। लीफ के एरिया पर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है वो भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है, कि स्टोमेटा सिर्फ ऊपरी सतह पर प्रेजेंट है या दोनों सतह पर प्रेजेंट है, ऊपरी और निचली सतह दोनों सतहों पर प्रेजेंट है उनका, या फिर सिर्फ निचली सतह पर है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है लीफ की सतह पर। ये सारे फैक्टर्स, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, ये सभी फैक्टर्स मिल करके ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ लीफ की संरचना यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की, जो मरुद्भिदी जो पादप होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के पत्तियों में की बात अगर हम करते हैं तो उन प्लांट्स की पत्तियां काफ़ी थिक होती है, मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, और उन पत्तियों की सतह पर एक थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के बाद थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, जो कि पानी के एवापोरेशन को यानी कि ट्रांसपिरेशन रेट को रोकने का काम करती है। अगर वहाँ पर, और वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्टोमेटा के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, और स्टोमेटा इन प्लांट्स में, ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, संकन होते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अगर इसी ज़ीरोफिटिक प्लांट को अगर नॉर्मल वाटर सप्लाई दिया जाए तो उसमें ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो सकती है। तो इसी प्रकार से कि लीफ की संरचना किस प्रकार की है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, मीन्स पानी की उपलब्धता कितनी है, उसके आधार पर ये सभी फैक्टर्स मिल करके ट्रांसपिरेशन की रेट को इफेक्ट करते हैं या वाष्पोत्सर्जन की दर को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू।